हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य सदैव किसी रोचक फैक्ट और रहस्य की तरफ आकर्षित होता रहता है। आज का ये एपिसोड ऐसी एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में है जिसे जानते ही आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी और आपका ये मन कहानी को जानना कहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृपया दी गई जानकारी का आपके जीवन व्यवहार में प्रयोग ना करें। हमारा उद्देश्य कभी अंधविश्वास या अफवाहों को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हमारे ऑडियंस को एंटरटेन करना और हमारे ऑडियंस तक तरह तरह की नॉलेज को पहुंचाना। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ब्लडी मेरी। मेरी को मेरी ट्यूडर के रूप से भी जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड की रानी थी। मेरी का जन्म 18 फरवरी 1516 को ग्रीनविच पैलेस लंदन में हुआ था। मेरी अपने पिता जेम्स की इकलौती संतान थी। जब वे मात्र 6 दिन की आयु की मेरी को पीछे छोड़कर चल बसे। मेरी से पहले अन्य अंग्रेजी रानियां थी जो शासक राजा की पत्नियां थी। हालांकि मेरी पहली क्वीन रेगनेट थी, एक रानी जो एक देश को केवल एक राजा के रूप में प्राथमिक सम्राट के रूप में शासित करती थी। मेरी स्कॉटलैंड के गद्दी की उत्तराधिकारी थी। मेरी ने अपना अधिकांश बचपन घर से दूर फ्रांस में बिताया। 1558 में मेरी ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस से शादी की और फिर 1560 में उनकी मृत्यु के बाद 19 अगस्त 1561 को स्कॉटलैंड लौटने से पहले वह कार्यकारी शासक सत्ता संभाल रहे थे। 4 साल बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई लॉर्ड डार्नले से शादी कर ली, लेकिन उनका यह रिश्ता खुशियों भरा नहीं था। फरवरी 1567 में उनका घर एक विस्फोट में ध्वस्त हो गया और डार्नले को बगीचे में मृत पाया गया। ऐसे माना जाता है कि जेम्स हेपबर्न ने डार्नले की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन अप्रैल 1567 में उसे आरोप मुक्त कर दिया गया। इसके अगले ही महीने उसने मेरी से विवाह कर लिया। इस नव दाम्पत्य के विरुद्ध शुरू हुए विरोध के फलस्वरूप मेरी को लोग लेवन किले में बंदी बना लिया गया। दोबारा सत्ता हासिल करने के असफल प्रयास के बाद वो दक्षिण की तरफ इंग्लैंड में मेरी फुआ एलिजाबेथ से सहायता हासिल करने के लिए भाग गई और उन्होंने ही इंग्लैंड के तमाम कैथोलिक गिरजाघरों व राइजिंग ऑफ द नॉर्थ संगठन के विद्रोही ने इंग्लैंड की सत्ता का उचित व वैध उत्तराधिकारी माना था। मेरी को अपने लिए खतरा मानते हुए एलिजाबेथ ने उन्हें इंग्लैंड व वेल्स के तमाम किलों और घरों में बंदी बना के रखा। 1850 साल के कारावास के बाद उन्हें एलिजाबेथ की हत्या का साजिश रचने का दोषी पाया गया और परिणाम स्वरूप मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मेरी मरते समय बोली थी, मैं फिर आऊंगी। जो भी मेरा नाम ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी ऐसे 3 बार बोलते हुए आईने के सामने देखता रहेगा, तब मैं आईने से बाहर आऊंगी। फिर आज भी ये कहानी पूरी दुनिया में परिचित है और कई लोगों ने उसका अनुभव भी किया है। इससे उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी थी ब्लडी मेरी की रहस्यमय कहानी। आपको कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जल्द ही मिलेंगे एक रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।